व खुलफाइही सादातिना अबी बकर सिद्दीक़िल अकबर व उमर अल फारूक़िल आज़म व उस्मान अल गनी दिन नूरैन व असदिल्लाहि अलिय्यिल मुर्तज़ा व वलदिल इमाम हसनिल मुज्तबा व सिब्तिल इमाम हुसैनिन दाफ़िइल कर्बि वल बला व फिलज़त कबिदिल बतूलिज़ ज़हरा सय्यदतिन निसा व इब्निही सय्यदना अब्दुल क़ादिर गौसिल वरा व सिराज उम्मतिही सय्यदना अबी हनीफ़ा इमाम अइम्मतिल हुदा व अला मुजद्दिदिल आज़म लिदीनिही व मिल्लतिही मुर्शिदिना अहमद रज़ा व अला लज़ी मा ज़ाल रद्दद मुखालिफ़ सुन्नह मुहसिनिना अख्तर रज़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबी बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उड़ीसा के दूसरे शहरों की बनिस्बत कटैया बस्ती में नात शरीफ के बाद कम लोग उठ के गए, वरना 50% से ज़्यादा लोग चले जाते हैं। और ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत को बहुत तकलीफ़ देती है, क्योंकि वो खुद जलसे में पहले जाते थे और लास्ट तक रहते थे, जलसे को जल्द शुरू करते थे। और जो गायत जलसा है, CPU, ये गायत जलसा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट। आप में से 99% लोग ट्रेन का सफर किए होंगे। उसमें जो वो आता है लिखा हुआ भद्रक जंक्शन पर कि फलकनुमा इतने नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है, B1 या B2 या B3 या B4 या S1 या S2 यहाँ, उसको कहते हैं डिस्प्ले। वो असल नहीं है, असल वो मशीन है जहां से उसको ऑपरेट किया जाता है। जी, वो एक ऑफिस में रखी हुई मशीन होती है जिसको इंग्लिश में CPU कहा जाता है। अगर वो B की जगह D कर दे तो डिस्प्ले पे D दिखाएगा, फलकनुमा की जगह ईस्ट कोस्ट कर दे तो ईस्ट कोस्ट बताएगा। ट्रेन आएगी फलकनुमा, लिखा रहेगा ईस्ट कोस्ट, क्योंकि ऑपरेटर वो है और मशीन उसके अंडरटेकिंग है। इंसान की एक्टिविटीज ऑफ लाइफ ये डिस्प्ले है जी, और इस डिस्प्ले को जहां से ऑपरेट किया जाता है, जहां CPU है, जहां प्रोग्राम को अपलोड किया जाता है, डाउनलोड किया जाता है, जहां डाला जाता है इस्लामिक प्रोग्राम को, उसे जलसे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस चीज को जिसने हल्के में लिया उसका इस्लाम हल्का होता है, और जिसने हार्डली लिया, सीखने के लिए लिया, वही इंसान अपने वक्त का अल्लामा आशिकुर रहमान बनता है। इस मुख्तसर तमहीद के बाद हमारी गुफ्तगू का उन्वान है विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खल्लाक़े दो आलम का इरशाद है, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैर। इस वक्त स्पीड से एक एतराज व्हाट्सएप, ट्विटर, गूगल, फेसबुक पर वायरल है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत से लेकर गौसे आज़म की विलादत तक किसी ने जुलूस नहीं निकाला। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली इंक्लूड, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल,
मुहद्दिसीन, मुज्तहिदीन, मुशर्रिहीन, मुहक्किकीन, क्या वो लोग आशिक नहीं थे? ये जवाब सुनकर मुतासिर वो लोग हो जाते हैं जो यूट्यूब से दीन सीखते हैं, जो ट्विटर से दीन सीखते हैं, जो फेसबुक को अपना माँ बाप दादा दादी और अल्लामा सब कुछ समझते हैं। जो इंसान गूगल पे मसला डाल के सीख लेता है और ये समझता है आई कैन अंडरस्टैंड होल इस्लाम, व्हाट इज द राइट, व्हाट इज द रॉन्ग, आई कैन डिफाइन। जो इंसान ये समझता है, ये मोस्टली कॉलेज वाले होते हैं, स्कूल्स वाले होते हैं, और यही लोग उस एतराज को सुन के कहते हैं बात में तो दम है कि किसी सहाबा ने जुलूस नहीं निकाला। फिर भद्रक वाले, फिर कटैया वाले, फिर जाजपुर वाले, भुवनेश्वर वाले, बालूबीसी वाले, बासदेवपुर वाले, क्या सबसे बड़े आशिक यही लोग हैं? इमाम आजम से भी बड़े, इमाम मालिक से भी बड़े। तो उसको ये देखे आला हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया है कि एक है नफ्से फेल और एक है मकसदे फेल। एक है नफ्से काम और एक है मकसदे काम। जैसे नमाज शरीफ, एक है नफ्से नमाज और एक है मकसदे नमाज। नफ्से नमाज जिसके पाठ हैं रुकू, सुजूद, क़ायदा, खुरूज बिसुनही, क़याम, क़िरात, ये तो जाहिर है दिखने वाले पाठ हैं। लेकिन असलन जो नफ्से नमाज है, हमारी नमाज, नफ्से नमाज, असले नमाज, अबू बकर वाली तो नहीं है ना, उमर वाली तो नहीं है ना। कोई कह सकता है कि मेरी नमाज उमर की नमाज की तरह, जबकि नमाज कुरान और हदीस से साबित है जी। लेकिन नफ्से नमाज जो उनकी थी वो हमारी नहीं, लेकिन मकसदे नमाज जो उनका था वो हमारा भी जी। उनकी नमाज का मकसद भी अल्लाह व रसूल की रजा है, हमारी नमाज का मकसद भी अल्लाह व रसूल की रजा है। जुलूस अगरचे नबी के जमाने में नहीं था, नफ्से जुलूस नबी के जमाने में नहीं था, लेकिन मकसदे जुलूस मोहब्बते मुस्तफा है। और मोहब्बते मुस्तफा अबू बकर से ज्यादा कौन कर सकता है? उमर से ज्यादा कौन कर सकता है? फारूक से ज्यादा कौन सकता है? लिहाजा मकसदे जुलूस में, मकसदे फेल में हम अबू बकर और उमर की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये यूट्यूब का मौलाना नहीं बताएगा, ये ट्विटर का मौलाना नहीं बताएगा, ये दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत के मुफ्ती उस्मान बताएंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब किबला, मुफ्ती उस्मान शमसी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब कुरान की दलील, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, ऐ महबूब आप फरमा दें अल्लाह के फजल पर और अल्लाह की रहमत पर खुशियां मनाओ। ये कुरान की आयत है। कुल, काफ लाम पेश कुल, और इस काफ लाम पेश कुल के अंदर अंता की जमीर आप, उसको अरबी में कहते हैं अंता, दो हो तो अंतुमा और दो से ज्यादा हो तो अंतुम। इसमें कुल में अंतक की जमीर, अंतक का प्रोनाउन छुपा हुआ है, और छुपे हुए प्रोनाउन की दो सूरत होती है। एक ये कि खोद के निकाला जा सकता है, और एक ये कि निकाला ही नहीं जा सकता। जैसे काला, इसमें हुआ प्रोनाउन छुपा हुआ, उसको निकाला जा सकता है, ये हमारे उलमा जानते हैं। लेकिन कुल में अंतक का प्रोनाउन छुपा हुआ है, उसको कहते हैं वाजिबन छुपा हुआ, किसी भी सूरत उसे निकाला ही नहीं जा सकता। इसमें जो अंत है इससे मुराद मुस्तफा है, और किसी भी सूरत निकाला ही नहीं जा सकता। ये इस बात की तरफ इशारा है कि तुमने जो चेहरे मुस्तफा को देखा, ये तो बशरियत मुस्तफा है। तुमने जो चेहरे पे नूर देखा, ये नूरानियत मुस्तफा है।
हकीकत में जो अंता का मिस्दाक हकीकत मुस्तफा है, सिवाय रब के किसी ने देखा ही नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाजिबन पोशीदा जी, हकीकत मुस्तफा को न अबू बकर जानते हैं और न हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा। क्या दलील है, सुभान अल्लाह। अल्लाह के फजल पर और अल्लाह की रहमत पर खुशियां मनाओ। अब ये जवाब दीजिएगा उन लोगों को जो ये कहते हैं विलादत को सेलिब्रेट करना कहां से जायज का सबूत मिलता है, कहां से जायज, तो उसको कहिएगा ये कुरान की आयत। अल्लाह के फजल पर और अल्लाह की रहमत पर खुशियां मनाए। अल्लाह का फजल क्या है? अल्लाह ने ये झाड़ दिए, ये मकान दिए, ये लाइटिंग दी, ये अल्लाह का फजल। जी, बीवी दी अल्लाह ने, अल्लाह का फजल। बच्चे अल्लाह का फजल, माँ बाप बड़े फजलों में से। कुरान शरीफ अल्लाह का फजल। आँख कान नाक, बल्कि हमारे उस्ताद हमारे शेख हुजूर मुहद्दिस कबीर फरमा रहे थे कि ये जो क्लाई दिख रही ना, इसके अंदर होल है जी, और बारीक बारीक बारीक, एक सिर्फ 1 इंच में 100 होल है। अल्लाह। और यकीन न हो तो पसीना कहां से निकलता है? जी, ठंडी कहां से अंदर जाती है? वो होल है। जिसको पसीना निकलता है वो उसी होल से निकलता है। जिसे ठंडी लगती है वो उसी होल से ठंडी लगती है। और अगर वो बंद हो जाए तो इंसान मर सकता है। अल्लाह। इंसान निस्तो नाबूद हो सकता है। यानी हर होल बारीक, सुई की नोक से भी ज्यादा बारीक बारीक सुराख, हर सुराख अल्लाह का बहुत बड़ा फजल जी, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आंख की तो बात ही नहीं आई, अभी होठ की तो बात ही नहीं आई। और दिमाग जो चीफ जस्टिस ऑफ द बॉडी माना जाता है, जिसके बारे में साइंसदानों ने कहा कि 100 बिलियन ब्रेन न्यूरॉन्स है दिमाग में और 100 ट्रिलियन कनेक्शन है और 1 मिलियन बिलियन डाटा ऑफ बाइट्स इंसान के भेजे में समा सकता है। 1 मिलियन 10 लाख को कहते हैं और 1 बिलियन 100 करोड़ को कहते हैं। 1 मिलियन बिलियन डाटा ऑफ बाइट्स हमारी मेमोरी में आ सकता है। ये कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, ये कितना बड़ा फजल। इफ यू ट्राई टू काउंट हिज फेवर अपॉन अस यू कांट, बिकॉज़ दे आर काउंटलेस, वो शुमार से ज्यादा है। लेकिन पूरी दुनिया ये जानती है और मानती है कि खारिज में किसी चीज के वजूद के लिए कोई ना कोई सबब चाहिए। ये जो मेरी आवाज अब तक पहुंच रही ना, माइक सबब, ठीक है। ये जो दरख्त खड़ा है ना जमीन की वजह से, जी, ये जो आप चल रहे हैं ना सोल की वजह से और रूह की वजह से, ये जो आप बैठ के देख रहे हैं ना, ये आपकी आंखें जो काम कर रही है ना, ये रूह की वजह से। रूह जो है ना वो अल्लाह तबारक व तआला का ऑर्डर है कि बदन में तू रह, तो वो है। जानवर रूह की वजह से चल फिर रहे हैं। दुनिया में जितनी चीजें हैं, जैसे 10 मंजिला बिल्डिंग है, ये पिलर पे खड़े हैं, ये पिलर उसके लिए इल्लत है, सबब है। और जितनी चीजें इस धरती पर है वो धरती का मोहताज है, याद रखिएगा। धरती ना हो तो वो तमाम चीजें दरहम बरहम हो जाए, निजाम तबाह बर्बाद हो जाए, तमाम चीजें। धरती जो कायम है ना, ये अल्लाह तबारक व तआला के ऑर्डर की वजह से। धरती जो कायम, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे मुसख्खर कर दिया है कि तू चलने दे। इसी तरीके से सूरज चल रहा है, चांद चल रहा है, आसमान ऊपर है, जमीन नीचे है। पूरी दुनिया किसी न किसी इल्लत के सबब से, किसी न किसी वजह से, कोई न कोई रीजन है। और तारीख की किताबों में, हदीस और फिक़्ह और कुरान से यह साबित है कि तमाम रीजनों का रीजन, तमाम इल्लतों की इल्लत, तमाम असबाबों का सबब, तमाम वजहों की वजह प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। तुमसे जहां की हयात
तुमसे जहां का सिबात असल से है जिल बदा। आपका साया सूरज निकलते समय और डूबते समय बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये आपकी वजह से कायम होते हैं वो साया। आप बैठते हैं साया बैठ जाता, आप खड़े रहते साया खड़ा रहता, आप ऐसे उंगलियां करें साये की उंगलियां भी ऐसे ऐसे करेगी। यानी वो साया का उठना बैठना चलना फिरना ये आप पर डिपेंड है। आप नहीं तो साया नहीं, आप है तो साया है। आपने जो किया साया ने वो किया। और साया को अरबी में जिल कहते हैं, जिल। इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं, तुमसे जहां की हयात, तुमसे जहां का सिबात असल से है जिल बधा। तुम पे करोड़ों दुरूद गायतो इल्लत सबब, बहरे जहां तुम हो सब तुमसे बना, तुम बिना तुम पे करोड़ों दुरूद। जब हम फजल है, माँ बाप बीवी बच्चे फजल है, जान दिमाग आंख कान नाक फजल है, अशजार अबहार फजल है, दुनिया की हर चीज अल्लाह का फजल है और तमाम चीजें कायम है मुस्तफा की वजह से। तो साबित हुआ कि सबसे बड़ा फजल प्यारे मुस्तफा है। आंख फजल है, उस पर खुशी मनाना कुरान से साबित। नाक फजल है, उस पर खुशी मनाना कुरान से साबित। दिमाग फजल इलाही है, खुशी मनाना कुरान से साबित। माँ बाप फजल इलाही है, खुशी मनाना कुरान से साबित। और तमाम फजलों का सबब मुस्तफा है। जब इन पर खुशी मनाना जायज है तो मुस्तफा की विलादत पर बदल जाए आदम जाए। सुभान अल्लाह, नारे अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा मरहबा। सुभान अल्लाह। फजल पर खुशी मनाना जायज हुआ। अच्छा, दूसरा लफ्ज क्या है कुरान शरीफ में? कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, अल्लाह की रहमत पर खुशी मनाओ जी। और ये आप में से हर आदमी जानता है, अगर जुमा में तकरीर से पहले मस्जिद में जाता है तो इमाम साहब किसी न किसी जुमा में साल में एक बार वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन जरूर तकरीर करते हैं इस पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए रहमत। और कुरान क्या कहता है? अल्लाह की रहमत पर खुशी मनाओ जी। बेशुमार रहमत है, मगर बाज़ाब्ता कुरान ने नबी को रहमत से खिताब किया। पता चला हमारे नबी फजल इलाही अकबर, अकबर फजल इलाही, अकबर रहमत इलाही। हमारे नबी की विलादत पर खुशी मनाना बदरजे अतम जायज हुआ। अब इसमें पैसा खर्चा करना, डेकोरेशन, उलमा, नजराना, खाना, तोहफे, तहाइफ, गाड़ियां, इसका सबूत ये भी कुरान शरीफ से। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैर मिम्मा यजमऊन का लफ्ज़ आया। इंसान की मनी की दो किस्में हैं, इंसान के पैसे की दो किस्में हैं, इंसान की दौलत की दो किस्में। एक वो जो खर्च किया, एक वो जो जमा किया, दो ही किस्में हैं। आप अपनी दौलत का जायजा लें, एक वो जो है, एक वो जो खर्च किया, यही है, दो ही किस्में दौलत। करोड़ों रुपया का मालिक है, यही दो किस्में, एक वो जो खर्च किया, एक वो जो जमा है। अब कुरान क्या बोल रहा है? खैरुम मिम्मा यजमऊन, वो जो मीलाद पर खर्च किया, अगर वो 1 रुपया उससे अफजल है जो जमा है, अगरचे वो करोड़ों रुपया।